तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और जैसा आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा होगा, हम आ गए थे अकाबा से वादी रम एक लोकल बस पे, जिसके ड्राइवर ने हमें हमारी डेस्टिनेशन से 5 से 6 किलोमीटर पहले ही ड्रॉप कर दिया। तो हम रोड के बीच में क्लूलेस खड़े होते हैं। इतने में हमें मिलते हैं भाई साहब, जो हमें कहते हैं कि मैं करूँगा तुम्हारी मदद, मैं दिलवाता हूँ तुम्हें लिफ्ट, आ जाओ। और लकीली एक लोकल कार में हमें लिफ्ट मिल भी जाती है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतनी जल्दबाजी क्यों, क्योंकि हम जाने वाले थे उस दिन एक हिस्टोरिकल ट्रेन राइड के लिए, जो कि डेजर्ट में से होकर गुजरती थी और हफ्ते में सिर्फ ये एक दिन ही चलती थी। तो कैसे तैसे हम ट्रेन के टाइम तक अपने स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच जाते हैं और ट्रेन राइड पे चले जाते हैं। और ट्रेन राइड के दौरान हम पे हो जाता है एक अटैक। इस ट्रेन की और इस अटैक की स्टोरी अगर आपको जाननी है तो आपको मेरी पिछली वीडियोस देखनी पड़ेगी। वीडियोस एंड पूरी जॉर्डन प्लेलिस्ट का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में डाल दिया है, तो डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट। ट्रेन राइड ख़त्म होते ही हमें लेने आता है हमारा गाइड सलमान, जिसके कैंप में हम रात को रुकने भी वाले थे, और वो लेके जाता है हमें इस खूबसूरत डेजर्ट सफारी के लिए, जिसमें हमें दिखने वाले थे बहुत से बेहतरीन नज़ारे। मिलने वाली थी हमको ये फेमस जॉर्डन की चाय, और गाड़ी के पीछे बैठ के कई सारे झटके भी। सफारी ख़त्म होते ही आधा किलो मिट्टी अपने मुंह पे और आधा किलो अपने बालों में लेकर हम पहुंच जाते हैं अपने कैंप। फिर खाना वाना खा के जब हम अपने रूम में बैठे होते हैं तो हमें याद आता है कि इस जगह को तो वैली ऑफ द मून कहते हैं। लाइट पोल्यूशन ना होने की वजह से यहाँ पे रात के टाइम आपको इतने तारे दिखेंगे जितने आपके सर पे बाल भी नहीं होंगे। तो फिर क्या, शैम्पू कर लिया था इसलिए सर पे टी शर्ट बांध के हम निकल जाते हैं उन तारों की फ़ोटोज़ लेने। और रिजल्ट्स कुछ ऐसे थे। अब आप एंजॉय कीजिए आगे की इस वीडियो को, जो कि होने वाला है मेरी जॉर्डन सीरीज़ का एपिसोड नंबर 7। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30। मैं अपने कैंप में ही हूँ यहाँ पे वादी रम में, और यहाँ से आज हमारा जाने का प्लान है पेट्रा। फ़िलहाल अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट स्टार्ट होने वाला है, तो हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। और थोड़ा सामान वगैरह मैं एक बार देख लेता हूँ, मैंने थोड़ा बहुत कुछ सामान तो निकाला है बैग से, वो पैक करता हूँ वापसी। वो पैक करने के बाद फिर चलते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे वापसी बाहर, मतलब जो मेन स्टेशन है यहाँ का वादी रम का, वहाँ के लिए, और वहाँ से फिर लोकल बस लेके पेट्रा। तो ये सीन है भाई। चलो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। सॉरी, पहले बैग पैक करता हूँ फिर चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करने आ गए भाई। अब देखते हैं आज क्या है मेन्यू में। लगा तो हुआ खाना, चाय, और यहाँ पे है कुछ ऑमलेट, ये बीन्स है शायद, राजमा टाइप, ये हमस है, और ये बटर पड़ा है कुछ, ये पता नहीं क्या है, और ये ब्रेड। यस, ये क्या है पता है क्या आपको? ये जो क्यूब्स पड़े हैं, चीज़ है क्या ये? अच्छा अच्छा, ये आई थिंक स्वीट टाइप का होगा, तो मैंने लास्ट में। अच्छा स्वीट है क्या ये? ओके चलो। जो पूरा पैक्ड है ना, हाँ वो स्वीट टाइप ही होगा वो जगह। अच्छा अच्छा, और ये बीन्स है, ये जो करी की बड़ी बीन्स है ना, और ये ऑमलेट है ना? ओके, सही गेस किया था अपन ने। चलो भाई खाते हैं खाना। तो भाई ये जो स्वीट थी ना वहाँ पे, इसको कहते हैं हलवा, मतलब हलवा ही कहते हैं यहाँ पे भी। ये बनता है तिल, पिस्ता और आई थिंक चीनी से। मतलब इसको खा के वही फील आ रही है जैसे रेवड़ी खाते हैं ना हम, रेवड़ी लग रही है बिल्कुल, थोड़े बर्फी जैसी शेप में। सही है, नाइस। गाड़ी आ चुकी है और हम भी तैयार हो चुके हैं, पैक वैक कर लिया सब बैग। अंदर बैठे बाहर बैठे? अंदर बैठते हैं, अंदर बैठा, पीछे बैठा। पीछे बैठो। चलो मैं अंदर बैठूँ, बाल फिर ना वो टी शर्ट बांधनी पड़ेगी, ठीक है? चलो भाई इस बार अंदर बैठिए। चलो बैग वैग रख दिए, लेट्स गो।
आई थिंक पहुंच गए भाई। देखो सारी पार्किंग वार्किंग यहाँ पे ही है और ट्रेन की पटरी भी दिख रही है साइड में। यही था अपना स्टार्टिंग पॉइंट। बाकी अभी तो हमें आगे जाना है। खैर यहाँ से बस नहीं मिलेगी, बस मिलेगी बाहर से, जो मेन रोड है। देखो आगे, तो यहाँ से हम शायद हाईवे के लिए चढ़ जाएंगे और वहीं कहीं हमें बस भी मिल जानी चाहिए। Bye bye. This bus, Here? this here. Okay. Okay? Yes. امشوا اوكي الله معك. والباص يجيكم الناين. And 9. 9 here? Yes. Okay. Yes. अरे यही है भाई, यही आएगी बस 9 बजे। لعند البليس. चलो हाँ हाँ देखो भाई, ये यहाँ से है बस स्टेशन की एंट्री। बस खोल दो, मुझे झटके लगेंगे। भाई को कल से करंट लगे जा रहा है। अभी पता नहीं ऐसा क्या पहन। अरे ये है क्या? कहाँ से खुलेगा ये? I think we need to go from that side. ठीक है चलो। Yes. अरे क्यूटीज, देखो। हाँ भाई आजा आजा। पहली बार भाई यहाँ पे कुत्ते दिखे मुझे, वैसे बिल्लियाँ ही दिखती हैं सिर्फ। नाइस। में कुत्ते चला ओ भाई कितना सही सा बना रखा है देखो। Let's take some pictures here. This is the bus, I think. That one? Let's see. विजिटर सेंटर। देखो इतनी तेज हवा चलती है, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये भी टूट के नीचे गिर गए। देखो इतना कम लगेज लेके ट्रैवल करना भाई। मतलब इसमें पता क्या फ़ायदा होता है, कुछ फ़्लाइट्स में ना सिर्फ चेक इन सिर्फ कैबिन बैगेज होता है और वो फ़्लाइट्स कंपैरेटिवली बहुत सस्ती होती है। तो आई थिंक वील गेट अ लोकल बस फॉर पेट्रा, अ स्मॉलर वन। फोटो वोटो खिंचवाने गए उतने में बस ही आ गई। अच्छा है, हम बढ़िया हैं, आप बताइए। दूसरा है कम किधर जाएगा, पेट्रा पेट्रा है जाएगा। भीगा है। बढ़िया है। हिंदी में बोलने लग गए भाई साहब। बस के इन्होंने ले लिए 10 जेडी। मैं लिटरली नॉर्थ से साउथ अम्मान से अकाबा आ गया था इतने पैसों में, और इन्होंने इतने लिए सिर्फ वादीरम से पेट्रा, जो कि सिर्फ 1 घंटे की जर्नी है। 10 जेडी में 1250 रुपये सिर्फ 1 घंटे के। एक्सपेंसिव है फॉर टूरिस्ट। पेट्रोल पंप पे रुके थे, सुपरमार्केट भी है यहाँ पे, देख लेता हूँ क्या मिलता है बढ़िया। मतलब पानी लेना है मेरे को, बाकी और भी देख लूँगा क्या क्या है। एक पानी की बोतल और 1-2 स्नैक्स कुछ खरीद लिए थे, रास्ते में काम आएंगे या फिर दिन में पेट्रा में घूमते घूमते खाने का मन करे। सॉरी चलो
भाई पहुंच गए पेट्रा और यहाँ पे हमारा स्टे जो है ना, हमने कोई हॉस्टल वगैरह नहीं लिया, ना ही होटल लिया है। तो हम यहाँ पे मतलब लोकल जो लोग हैं उनके साथ रहने वाले हैं, मतलब काउच सर्फिंग पे मिले थे और हमारे होस्ट हैं। और भाई लिटरली हमें पिकअप करने भी आ गए भाई, जहाँ बस ने उतारा वो पिकअप करने आ गए। थोड़ा सा वॉक है। ओके बाय बाय Bye bye. सी यू। After 2 days, I have WhatsApp. तो देखो भाई ये जो आगे जा रहे हैं ना, ये है हमारे होस्ट, गाड़ी लेके आ गए भाई पिकअप करने। नाइस। हेलो, हाउ आर यू? I'm good, what about you? कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन द कैमरा? Thank you. I'm Hisham from Jordan. Welcome to Jordan. Yeah. So we are gonna stay with him tonight. You are welcome. Yeah. Hisham. You are Let's go, bhai. a lot of people, yeah? Yes. We are two. We met them in the bus. And you are two. चलो भाई इनके साथ चलते हैं अब इनके घर। ये देखो भाई कौन सी मर्सिडीज पे आए हैं भाई, मुझे बहुत पसंद है विंटेज वाली। Bye. Another. हाँ We'll buy. चलो. I'm sorry about like तो जो हमारे होस्ट है ना, ये उनके हस्बैंड है, हमें पिक करने आ गए। नाइस टू मीट यू टू। ये है भाई इनका घर, देखो इधर ही हम आज रात स्टे करेंगे। चलो चलते हैं। सही है भाई, लोकल घर में रुकने का मौका मिलेगा अभी आके। ऊपर जाके भाई नज़ारे तो बहुत सही है, मजाक के बिना। वो देखो वहां पे हॉट एयर बलून भी है। welcome home. Oh, hello. Welcome home. Welcome home. हंस दिया भाई। Welcome home. Is it busy now? He said, who's this new people here? Hello. This new people. Yeah, surprise. Let's go. Boy, yeah. Boy. Yeah. It's his name Hashim. Hashim. I am Hisham. Hello, he's Hashim. It's almost the same. Yeah. It's not Now, leaving. what you say, guys? Walk with this way Yeah. to inside. I Mhm. open the back door for you, all of you guys. Okay, okay. शूज के साथ चलो। सब जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। ये देखो भाई ये घर है इनका, ये रूम उन लोगों का है और ये हमारा रूम है। मतलब यहाँ पे टोटल 4 गेस्ट थे और 2 लोग हमें बस में मिल गए। स्मॉल वर्ल्ड। बाकी ठीक है भाई, सही है। एक रात ही रुकना है अपने को तो सॉर्टेड है। और अभी देखते हैं पेट्रा का क्या सीन बनता है, फिर जाएंगे वहाँ भी। तो भाई इन्होंने हमारे लिए चाय भी बनाई, थैंक यू। You are welcome. एंड शी इज आवर होस्ट फियोना। मैंने इन्हीं को मैसेज किया था काउच सर्फिंग पे तो। एंड दीस गाइस Matis. Matis and she's Runa. They are from France, right? Yeah, friend. You need more cold to drink because of hot for that. Drink 1 cup of tea, come more down. That's why we could be doing whiskey because like relax you always. And a lot of people they love this kind of tea because it's a black one. Black tea is different than any tea else. I will show you that in your eyes. Just I'm coming now. Okay. भाई यहाँ की चाय वैसे बहुत बढ़िया है। इसको ये कहते हैं बिडून विस्की। बिडून मतलब यहाँ के जो लोकल ट्राइबल पीपल होते हैं उनको बिडून्स कहते हैं। तो ये है बिडून विस्की, मतलब इसमें अल्कोहल नहीं है, बस चाय का नाम है बिडून विस्की। ये देखो इसके टी लीव्स लेके आए हैं। Wow. You can smell it even. And you just put that in sugar, not Tea and sugar and some It's really good. herbal. Sage. like sage. Yeah. Maramia. Maramia. Yeah, Maramia. The supermarket is having this. भाई ये वाली चाय लेके जाऊँगा मैं भी यहाँ Later से। guys, ये चाय। we are like in 3 times. I'm gonna take you guys for there's 2 shops in the village, okay? There's 2 shops in the village. One shop is like big mall. The price they have it's a local. Okay. You don't have tourist price. Even for tourists, it's a local. Okay, the price. Second, there's also like you can have a coffee, you can have a tea from there. You can
buy whatever you want and for takeaway. And you can leave it in your bag and take it to your home. How much you use it from it? It's like for big pots. What I do now, big pots, 1.5 spoon. One? 1.5 for a cup? Yes. 4 big pots. Yeah. What do? You bought like water, you bought sugar in it. Just it's very easy. तो चाय बनाना सिखा रहे थे हमको, भी सीख के जाऊँगा मैं पूरी लेके जाऊँगा ये वाली चाय यहाँ से। और ये कह रहे हैं कि ये किसी विलेज में मतलब लोकल शॉप पे ले जाएंगे, क्योंकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और अभी रमज़ान का टाइम भी है तो सब कुछ एक्सपेंसिव है। टूरिस्ट के लिए तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें लोकल शॉप पे ले जाऊँगा विलेज की, वहाँ पे तुम खरीद सकते हो मतलब सेम प्राइस पे जो लोकल्स के लिए प्राइस है। सही है। तो भाई हिशम ने हमें छोड़ दिया था यहाँ पे, मतलब छोड़ा नहीं है अभी हम विजिटर सेंटर आए हैं पेट्रा के। यहाँ पे जो भी साइट है ना मतलब ये टूरिज़्म वाली, इन सब में विजिटर सेंटर्स होते हैं। तो अभी हम आए हैं पेट्रा के विजिटर सेंटर और यहाँ से हमें टिकट लेनी है अपना जॉर्डन पास दिखा के, फिर टिकट लेके हमें वापसी जाना है कार पे। तो हिशम फिर हमें आगे लेके जाएगा बैक डोर एंट्रेंस पे, क्योंकि तो पूरा आगे तक जाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब जाने के 4 घंटे आने के 4 घंटे, तो लगभग 9 घंटे के आसपास लग जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि बैक डोर से एंट्री करो, वहाँ से नीचे की तरफ आओ, वहाँ से नीचे की तरफ वापसी आओ, वो बेटर है। तो वहीं से जा रहे हैं फिर हम। अभी टिकट ले लेते हैं पहले मिल को, और हम चारों साथ ही जा रहे हैं। ये लोग भी आज ही जा रहे हैं। हमारा कल का डेड सी का प्लान बन गया है साथ में ही, तो बढ़िया है। उसकी बुकिंग भी हमने कर दी अभी सही। ये आ गया देखो पेट्रा विजिटर सेंटर। टिकट ऑफिस वैसे तो यहाँ पे ये उधर क्यों जा रहे हैं? अच्छा वहाँ से भी होगा शायद। हाँ वो देखो आई वाला आइकन बना हुआ है ना वहाँ पे। ये जल्दबाजी में सनस्क्रीन भी नहीं लगाई, कंघी करना भी भूल गया। टैन तो वैसे ही इतना हो चुका हूँ, खैर फिर भी मैंने कहा। और भाई ठंड है यहाँ पे, हिल स्टेशन टाइप ही है, माउंटेन थे सारे चारों तरफ। आई सॉ टिकट्स आर दैट साइड या नो वी ओके। यहाँ पे है भाई टिकट ऑफिस। आ गई भाई टिकट, चलो चारों की आ गई। थैंक यू। चलो ये भाई अपनी टिकट 0 JD, क्योंकि हमने ले रखा था जॉर्डन पास। So which trail do you want? Excuse me, let me have an idea so I can give you which trail to. Did someone offer you anything outside? Yeah, because someone. Actually, this is the legal information center. Yeah, okay. The people who let you outside, they are not legal people. No, it's not. And they that. don't have a license even to give the information. They are from the local, they are, we call them. Okay, so. तो भाई वहाँ इंफॉर्मेशन सेंटर में मतलब अंदर ना जहाँ हमने टिकट परचेज़ करी, तो वहाँ वो बंदा कह रहा था कि ये सब इलीगल होता है बैक एंट्रेंस वगैरह। बट गाइड ने बोला था, मतलब हमारा जो होस्ट है उन्होंने बोला था कि किसी को बोलना मत, कुछ भी कोई गाइड वाइड ऑफ़र करेंगे मत लेना। तो हमने मना कर दिया और हम चले आए सीधा। एंट्रेंस वैसे यहीं से थी, बट मेन एंट्रेंस से वही है ना, अपने वैसे टाइम ही नहीं बचा है, हमें शाम तक वापसी पहुंचना पड़ेगा। सनसेट से पहले लोग बाहर निकलने को बोल देते हैं लोगों को, क्योंकि रात को नाइट शो होएगा ना यहाँ पे थर्सडे को। हर थर्सडे को यहाँ पे नाइट शो होता है पेट्रा बाय द नाइट, जहाँ पे सारी कैंडल्स वगैरह लगी होती है। प्रोबेबली मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जब हम वापसी लौट रहे होंगे तब वही टाइम होना चाहिए, अराउंड 7:30 के अराउंड ही हम लौटेंगे। तो लेट्स सी। बाकी रास्ते में जाते हुए मैं आपको पेट्रा के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। I think we should go that side. By the way, do you know this car how old? Like 80? Old? No, more than 25. More? More. 30? More. 50? 50? Yeah. 50 years Yeah, old? Oh she's man. 1977. Just she's tell because I take care of it very good.
She's still very strong car. And my wife also sometimes she go drive it like in the city or when we go to Amman or somewhere. Okay. Sometimes she go for like outside journeys, like outside Petra. She visiting different places. I like it. You can have it. I can drive it? You can have it. If you are a good driver. Yes, I can drive. Yeah. I will try Yeah. once. Yeah. तो ये कह रहे हैं गाड़ी आप चला सकते हो एक बारी, भाई ट्राई तो करनी है मेरे को। ये 1977 मर्सिडीज में ये सी क्लास का कोई तो पुराना वर्जन है। Even the energy same. So nice. You have energy 2000s. Okay. Yeah. And if you drive this car on the highway, and there's like Mustang car, Yeah, the you know? Mustang, the Ferrari car, Mustang. Yes. If she will come close to the car for Okay. racing, Okay. I promise you, Hawa, she will let him to be in her sons. I call her Hawa. Wind. Okay. Hawa okay. is called Hawa. wind in English. In Hindi also we call it Hawa. You know? Yeah. Arabic like Hawa. अच्छा, अरेबिक में भी Yeah. हवा, एयर को हवा कहते हैं। Yeah. जैसे हिंदी में है ना वैसा सेम। English wind. नाइस। This is really crazy car for a ओके। highway. तो ये है भाई पेट्रा की बैक एंट्रेंस। और देखो इस गाड़ी की बात करो, हम इस पे आए हैं। 1977 का मॉडल है भाई। नाइस। यहाँ पे अपनी टिकट हमें दिखानी पड़ेगी। अच्छा, ओके, यस, शुक्रान। यहाँ से ट्रेल स्टार्ट होगा अपना। अगर हम मेन एंट्रेंस से आते तो हमें ऊपर चढ़ना पड़ता है, अभी हमें उतरना है ढलान पे। बट शायद 7-8 किलोमीटर की वॉक होने वाली है मुझे लगता है। बाकी देखते हैं कितने घंटे लगते हैं। होपफुली ये माइक विंड की नॉइस नहीं कैप्चर कर रहा होगी, बहुत तेज हवा चल रही है। All the way up there, you see there's like a room there. Yeah. Up the top there. Yes. You should go directly there. You should go this way or cut short. Then over there. When you go there. तो पेट्रा एक एंशिएंट सिटी है विच डेट्स बैक टू 4th सेंचुरी BC। तो 4th सेंचुरी BC में यहाँ पे नाबाटियंस जो कि एक अरब ट्राइब है वो आए थे और उन्होंने इस सिटी को बसाया था। सन 1812 तक ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए अननोन थी, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में किसी को नहीं पता था कि ये एग्जिस्ट करती है नहीं। सिर्फ यहाँ के जो लोकल ट्राइबल लोग थे जिनको बिडून्स भी कहते हैं, सिर्फ उनको पता था कि ये एग्जिस्ट करती है। तो 1812 में एक स्विस एक्सप्लोरर थे जोहान लुडविग, जो कि यहाँ पे आए थे और अपने आप को एक अरब एक्सप्लोरर बताते हुए उन्होंने बिडून्स को कन्विंस किया कि वो उनको इस सिटी तक लेके जाएं और उन्होंने फिर इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद से यहाँ पे और बहुत सी डिस्कवरीज हुई हैं। और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो सारा रॉक के अंदर मतलब कार्व किया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे और डिस्कवरीज होती गई और 1985 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। और कुछ सालों बाद 2007 में ये दुनिया के 7 अजूबों में भी अपनी जगह इसने बना ली थी। तो पेट्रा इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे मेजरली 3 टूरिस्ट अट्रैक्शन है जहाँ पे ज़्यादातर आपको टूरिस्ट मिलेंगे। वो है द ट्रेजरी, इनके अरेबिक नेम्स मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा। तो पहला हो गया द ट्रेजरी, दूसरा हो गया द सीक विच इज़ अ कैनियन, और तीसरा है द मोनास्ट्री। मोनास्ट्री जो है वो एकदम एंड में आता है, तो हमने स्टार्ट ही एंड से किया है, तो मोनास्ट्री हमारा सबसे पहले आएगा, फिर बाकी दोनों आएंगे। और एक मज़े की बात आपको बताता हूँ, 1812 में डिस्कवर किया गया था, बट स्टिल पेट्रा का अभी तक जो एक्सप्लोर्ड पार्ट है वो 15-20% है, क्योंकि ओवर द ईयर्स अर्थक्वेक्स और दूसरी जो नेचुरल कैलेमिटीज़ थी उनकी वजह से यहाँ पे मतलब आधी से ज़्यादा जो सिटी है वो सैंड के अंदर है, मतलब बरीड है।
और अगर डिस्कवर करते टाइम आर्कियोलॉजिस्ट अगर उसको एकदम एक्सकेवेशन जो होती है, मतलब जो खोदेंगे उसको, अगर एक्सकेवेशन करते टाइम कुछ भी, कितने सालों पुरानी सिटी है, तो अगर बहुत जल्दबाजी करेंगे एक्सकेवेशन में तो कुछ भी फ्रेजाइल चीज़ ख़राब हो सकती है, जिससे ऑफ कोर्स जो प्रिजर्व करके रखी हुई है इतने टाइम से, ऑफ कोर्स उसको ख़राब करना नहीं चाहेंगे लोग, तो इसलिए एक्सकेवेशन चल रही है, बट पता नहीं कब तक चलेगी। सो यहाँ पे बहुत सारे टूम्स भी हैं, मतलब कब्र जो होती है ना उस टाइम के जो लोग थे, मतलब नाबाटियन पीरियड और भी मतलब काफ़ी एम्पायर्स आए हैं यहाँ पे, तो उन सब के जो टूम्स वगैरह हैं वो भी ऐसे पहाड़ों के अंदर छोटे छोटे इन्होंने बना के रखे हैं, जो कि अगेन अभी सारे एक्सप्लोर्ड नहीं है, सिर्फ 15 से 20% ही पेट्रा एक्सप्लोर्ड है। और इसका एरिया मैं आपको बता दूं, इसका एरिया है 262 स्क्वायर किलोमीटर, तो सोचो कितना बड़ा है, कितनी बड़ी सिटी थी ये पेट्रा। बाकी अब चलते हैं अपन मोनास्ट्री की तरफ, मतलब चल तो रही हैं साथ के साथ, बट आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ थी। अगर आप कहोगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा पूरे जॉर्डन के बारे में, सारी जगहों के बारे में एक्सप्लेन करता हुआ। ये देखो, ये जो स्टोन्स है ना, जैसे एक के ऊपर एक करके रखे हुए हैं, इसका मतलब ये सही रास्ता है, ऐसा बताया था हमें हिशम ने। हाँ, be careful bro. I'll catch you if you head drop. Yeah. I hope you are strong, sir. देखो सीढ़ियाँ शुरू हो गई है, इसका मतलब हम मोनास्ट्री तो पहुँच चुके हैं शायद, मतलब या फिर पहुँचने वाले होंगे, मतलब क्लोज हो गया यहाँ से काफ़ी। बाकी आप इन पहाड़ों का वेयर एंड टेयर देखो भाई, हाँ सही है, और कितने साल लगे होंगे ऐसा बनने में, सही है, मज़ेदार। और मुझे लग रहा है ये स्टेयर्स भी काफ़ी पुरानी ही होंगी। मोनास्ट्री का फर्स्ट व्यू यहाँ से, बहुत सही है भाई। चलो देखते हैं आगे पास जाके। एंड दीज आर द टूम्स आई गेस, यू कैन सी, ये देखो, ये इनके टूम्स है जो अंदर बना रखे हैं ना पत्थर में, देखो काट काट के। इधर देखो, ये अभी ऐसे यहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे। बताया ना मैंने आपको कि काफ़ी तो अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किए गए हैं। बहुत सही भाई, देखो तो भाई ये देखो मेरे पीछे है अभी द मोनास्ट्री। क्या सही है भाई, पहाड़ को कार्व करके ऐसे बनाया हुआ है, बहुत सही। और सोचो कितने सालों पहले कैसे बनाया हुआ है यार। अब लगता है हिस्ट्री इम्पोर्टेंट तो थी, पढ़ी नहीं हमने। मोनास्ट्री कवर कर लिया हमने, अब जा रहे हैं हम आगे बाकी जगह के लिए। नो गुड, बाय बाय। वेलकम मगरिब। पता नहीं क्या बोल रहा है। अब थोड़ा जल्दी जाना है क्योंकि अब 3:30 ऑलरेडी हो चुके हैं और 7:30 तक हमें वहाँ पहुँचना है ट्रेजरी। उसने पता क्या बोला था कि 4 घंटे लगते हैं एक साइड, तो मतलब अभी 4 घंटे लगेंगे हमें जाने में, बस बेसिकली हम 7:30 तक पहुँच जाएंगे आई थिंक। 4 घंटे कितना? 4 घंटे वहाँ से स्टार्ट से एंड तक।
4 घंटे 4-4.5 घंटे। हाँ। ज्यादा नहीं है भाई। हम लोग शुरू कितना बजे किए थे भाई? हाँ वो तो हम उधर दूसरी साइड से आए ना, हम तो यहाँ से वापसी लौटते तो हमें 9 घंटे लगते हैं टोटल। भाई मुझे लग रहा है हमें कुछ आगे दिख तो रहा है, आई थिंक वो ट्रेजरी है। ये देखो वो, देखो वो, या फिर वो कोई दूसरा टूम्ब है या तो ट्रेजरी है, पता नहीं। पर टूम्ब यहाँ बहुत सारे हैं भाई, पहाड़ में ऐसे छेद कर करके बना रखे हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं रास्ते में। इनकी बात कर रहा था मैं, जो टूम्ब्स बने हुए हैं ना, ये वीडियो में बोल रहा था। ये देखो भाई, ये हैं वो जो बीच बीच में टूम्स आ रहे हैं ना, कई सारे हैं, बहुत सारे। एक क्वेश्चन है, ये जो सारी वो है टूम्स हैं, ये लोग अपनी कब्र पहले से ही खुदवाते होंगे कि मेरे को यहीं पे करना, क्योंकि इनको खोदने में कितना टाइम लगता होगा भाई? पत्थर है ये प्रॉपर, मतलब स्टोन है। टाइम तो लगता होगा, पर हाँ वो तो आज भी चलता है किसी को अगर। और जो मेरे ख्याल जो फैंसी वाली हैं, थोड़ा मतलब जिस पे डिजाइन सा बना हुआ है, वो कुछ बड़े लोगों की होती होगी। हाँ, रॉयल फैमिली के लोगों की होती होगी, और छोटी मोटी जो बनी हुई है ये नॉर्मल लोगों की होती होगी। पर भाई कितना टाइम लगता होगा ये बनाने में? सही है भाई। यहाँ दरवाजा सा भी बना हुआ है, किसी का घर है क्या ये? पहाड़ के अंदर गेट भी लगा हुआ है भाई, पता नहीं क्या है, घर ही होगा किसी का। घर तो नहीं, मतलब कुछ तो बनाया है इन्होंने। ये मॉडर्न वर्ल्ड में बनाया है। और ये एंशिएंट वाले एरा का है। वो देखो भाई, वहाँ भी गेट लगे हुए हैं टूम्स के अंदर। आई थिंक वहाँ पे अलाउड नहीं होगा जाना अंदर किसी का। देखो मैंने आपको बताया था ना कि नाबाटियंस ने बनाई थी ये सिटी पूरी, तो इस रेस्टोरेंट का नाम भी उनके ऊपर ही है, नाबाटियन रेस्टोरेंट। नो to the shuttle bus. नो थैंक्स, वी आर गुड। प्राइसेस देखें यहाँ पे। कोला, फैंटा, स्प्राइट 2 दिनार, मतलब लगभग 250 रुपये के आसपास की एक कोक, फैंटा या स्प्राइट है। फ्रेश जूस है लगभग लगा लो 370 रुपये के आसपास। और सैंडविच देख रहे हो भाई, 6 दिनार के। ऑफ कोर्स टूरिस्ट स्पॉट है और ऐसे बीच में है पेट्रा सिटी के, तो महंगा ही होगा। खैर यहाँ एक फोर्ट सा भी बना हुआ है आगे। ये देखो यहाँ पे फोर्ट सा भी बना हुआ है एक। देखो ये सिटी का वो पार्ट है जो अर्थक्वेक्स और दूसरी नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो अब बस यहाँ पिलर्स खड़े हैं, देखो बाकी सब गिर गया। ये देखो भाई, इस सिटी का वाटर मैनेजमेंट बहुत सही था, इसकी भी तारीफ करी जाती है मॉडर्न वर्ल्ड में कि ऐसे इन्होंने प्रॉपर पैसेजेस वगैरह बना रखे थे पानी वानी के पास होने के लिए। तो ये मतलब डेजर्ट के अंदर भी इन्होंने सिटी बसा ली थी। और इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि पूरी सिटी में हर जगह पानी पहुंच सकता है। तो भाई ये जो पिलर्स वगैरह दिख रहे हैं ना आपको, ये मॉन्यूमेंट जो है ये एक्चुअली एक टेंपल हुआ करता था। ये देखो
पेट्रा ग्रेट टेम्पल। देखो ये इस टेम्पल का मैप है कि कैसे ये हुआ करता होगा अपने टाइम में, और ये इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। ये देखो कई सारी यहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं, पिलर्स वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये था पेट्रा ग्रेट टेम्पल। मेरे सामने है अब रोमन थिएटर, जो उस टाइम के लोगों ने बनाया था। देखो सीढ़ियाँ बनी हुई है और ये पिलर्स हैं, मतलब ये आगे जो पिलर्स दिख रहे हैं ना वो स्टेज है और पीछे बैठने की जगह है। और यहाँ पे जो कैपेसिटी है ना 4000 लोगों की कैपेसिटी है इसमें बैठने की। 4000 लोग एक टाइम पे बैठ सकते हैं, इतनी जगह है इसके अंदर। और ऐसे ही चलते चलते हम पहुंच गए द ट्रेजरी। भाई ये यहाँ का मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट है, समझ रहे हो। देखो और कितना वेल प्रिजर्व्ड है भाई, एक एक शेप मतलब इंटैक्ट है। ऑफ कोर्स वो स्टैचूज वगैरह ढंग से नहीं दिख रहे, बस ये जो ऊपर बने हुए हैं, बट बाकी सब चीज़ें कितनी सही से प्रिजर्व्ड है यार, देखो आप। और ये है वो कैनियन भाई, मज़ेदार। ये वाला व्यू चाहिए था मेरे को दिन के टाइम पे, रात को आते हुए दिक्कत हो जाती। सोचो कितने साल लगे होंगे इसको बनाने में उस टाइम पे। अब देखो इस साइज की बिल्डिंग अपने अगर बनती है तो उसको कितने साल लग जाते हैं, तो सोचो इसको कितना लगा होगा। सही है भाई, नाइस। क्या है ये? Too much for me. You guys can have. बिस्किट कुकीज। खा के देखो. Which one? हाउ मच दिस वन? This one it's 3 for 1 Jay. 3 for 1? Yeah, without color. यहाँ भी 1 के 3 है भाई। Any discount? Discount? Any? Discount. Without color it's 3 for 1 Jay. नहीं भाई, वही सेम प्राइस है। चलो हम मान जाके खरीद लेंगे, वहाँ मिल जाएंगे। बहुत सारे खरीदूंगा बल्क में, तो डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाने चाहिए। तो भाई यहाँ ना एक शो होता है पेट्रा बाय द नाइट, जिसमें वहाँ जो ट्रेजरी है ना उसके आगे सारी कैंडल्स वगैरह लगा के ये लोग डिस्प्ले करते हैं, और काफ़ी सही होता है वो शो। तो हम सोच रहे थे कि मतलब हमारे जो होस्ट हैं उन्होंने बोला था कि तुम ट्रेजरी पहुँचना 7:30 बजे, ताकि तुम लेट ऑलरेडी हो चुके होगे और वहाँ पे शो स्टार्ट हो रहा होगा, तो तुम पहले ही वो देख के आ सकते हो बिना पैसे दिए। 17 JD की उसकी फ़ीस होती है अलग से। मतलब क्या होता है, सनसेट के टाइम में लोगों को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं कि सब बाहर चलो, और फिर दोबारा जिसको शो देखना है वो टिकट लेके वापसी आओ। 17 JD मतलब लगा लो कितना हो गया, लगभग 2000 रुपये के आसपास। 2000 रुपये की टिकट है उसकी। तो हम थोड़ा सा चालाक बन सकते थे, बट हमने क्या किया, हम पहले ट्रेजरी चले गए। अब क्या है कि वहाँ पे गार्ड्स खड़े हैं, तो हम लोग वापसी आ रहे थे कि चलो वापसी लौटते हैं और 7:30 तक वापसी आएंगे। मतलब पीछे की साइड थोड़ा पीछे जाते हैं और वापसी 7:30 तक यहाँ पहुँच जाएंगे ट्रेजरी पे, ताकि हम शो बिना उसके देख सकें, बिना टिकट के बेसिकली। बट ये अब क्या करें, हम इधर जा रहे थे तो हम जाने नहीं दिया। तो मैंने कुछ बहाना बनाया कि मेरा कुछ सामान रह गया पीछे दुकान पे, तो मैं वो लेने जा रहा हूँ। बट वो समझ गया, वो कह रहा है कि नहीं, नो यू कैन नॉट गो। हम दोनों में से उसने बोला कि एक बंदा चले जाता है। अब मैंने कहा बोल तो चुप, जाना पड़ेगा, क्योंकि शो देखने साथ में देखने बट तो लेकिन है ना, ये सीन है।
तो नहीं था किस्मत में, 2000 रुपये मैं नहीं भर रहा है तब, और बहुत लेट आया था मुझे, क्या ही फ़ायदा है इनको। फ़ोटोज़ में लगा दूँगा उस शो की अगर आपको देखनी है तो। बाकी चलते हैं फिर अभी वापस अपने घर की तरफ। अब तो घर ही बोलूँगा, अभी घर ही जा रहे हैं कोई हॉस्टल या होटल तो है ही नहीं। ये देखो कैंडल्स वगैरह लगनी स्टार्ट हो चुकी है, बट हम तो अब जा नहीं पाएंगे सैडली उस शो पे। क्या बोल रहे हो? 2 किलोमीटर 2-3 हाँ इतना ही होना चाहिए, 40 मिनट है तो मतलब वही 40 मिनट में तो 4-5 का हिसाब लगा लो। नहीं 10 मिनट में कहाँ 1 किलोमीटर कर पाएंगे हम, लगता तो नहीं मुझे, बाकी पता नहीं। हाँ और भाई मुझे लग रहा है पूरा जो रास्ता है ना पूरा ऐसे ही है कैनियन वाला, पूरा एंट्री से लेके हाँ मतलब जो गेस्ट आएगा ना हाँ पूरा कैंडल ही मिलेगा उसको। हाँ नहीं वो तो है, बट मैं कह रहा हूँ कि दोनों साइड पहाड़ होंगे, पूरे रास्ते में शायद दोनों साइड पहाड़ ही पहाड़ है, मतलब जैसे कैनियन है ना, हाँ तो कैंडल में और सुंदर लगेगा। हाँ वो तो है, लगता तो बढ़िया होगा भाई, बट यार जॉर्डन पास भी खरीदा है, उसमें एंट्री भी है, और मेरा तो जॉर्डन पास 75 जेडी वाला है जिसमें पेट्रा की एंट्री 2 बार अलाउड है, पर ये नहीं तब भी लाइट शो अलाउड नहीं है। तुम समझ के एक्सक्लूड किया उन्होंने। हाँ बताओ, अगर आप जॉर्डन पास नहीं लेके आ रहे तो आप इनको 50 जेडी दोगे, फिर ऊपर से 17 और दोगे, टोटल 67 दोगे, टोटल 67 दोगे आप इनको, तब जाके यहाँ पे लाइट शो देख सकते हो। वो भी हफ्ते में एक बार होता है बस, थर्सडे को। हफ्ते में 3 है शायद, मैप से देखा था। अच्छा ट्यूसडे और थर्सडे था। अच्छा पता नहीं मे बी। चलो फाइनली ट्रेल ख़त्म हो गया, अब आ गए हम ये एग्ज़िट पे। एंट्री हाँ एंट्री एग्ज़िट, हाँ यहाँ से तो नहीं है एग्ज़िट, ये गेट लगा हुआ है, बट यहीं से होगा, ये खोल ही दिए इन्होंने। हाँ देखो वहाँ से टिकट ली थी हमने, वो सीढ़ियाँ चढ़ के ना, टिकट ऑफिस वहीं पे। थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर कल निकलना है डेड सी के लिए भी। चलो भाई सारे खाना खा रहे हैं सारे साथ में। I knew he was going to do that. That's such a Jordanian thing. You invite someone to फियोना sit there, फोटोग्राफर है तो हम फोटोग्राफर स्टाइल में खाना खा रहे हैं, देखो and then फोटोग्राफी at the वाली end लाइट they लगा want के। to- Okay. चलो गुड डिनर। bon appétit। खाने के बाद तो अपनी अपनी ड्यूटी करते हुए भाई आई गॉट न्यू सब्सक्राइबर्स एंड यू आर गोना कम इन द वीडियो आफ्टर दिस। ऐसे बढ़ते हैं भाई सब्सक्राइबर्स, देख रहे हो, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। Me too, me too. You should subscribe first on YouTube. He's also my subscriber. मस्ती चल रही है भाई रात को सुना। चलो भाई अभी रात के 10:30-11 बजने वाले हैं और जा रहे हैं थोड़ा सुपरमार्केट तक। ये कह रही है कि मुझे लोकल शॉप्स बताएं तो उससे मैं तुम्हें मतलब सस्ते में सामान मिल जाएगा, क्योंकि पेट्रा बहुत महंगा है भाई टूरिस्ट के लिए। तो हाँ हाँ आ गए भाई सुपरमार्केट में। This couple bits is by 1 dinar. 4 pieces, okay? It's 1 dinar. Okay. Like this, it's 1 dinar, 4 pieces. Okay. You found it in another shop like one piece is Okay, like right. 75 cents. This one is like 4 for 1 dinar. 4 for 1 dinar. Yeah, this one you found it here too. It's similar 1 dinar. Okay. You can get like stuff like this, all 1 dinar. Ah, that's reasonable price. You can find it's like all 1 dinar.
ठीक है, सस्ता है भाई यहाँ पे सामान तो थोड़ा। ठीक है, ये शॉपिंग मॉल ये पहली बार मुझे कुछ दिखा कुछ रीजनेबल प्राइस। हाँ हाँ, बाकी हर जगह पे भाई लूट मची हुई है। मैंने वो जो नूडल वगैरह नहीं किया था। हाँ हाँ, कितने के थे वो? टोटल 10 दिन 10 दिन आ रहे थे भाई। मतलब 1250 रुपए के सिर्फ नूडल्स और वो चाय नूडल्स, चाय चाय और अच्छा वो और एक हम लोगों ने एक खाया था ना स्ट्रॉबेरी हाँ वाला। हाँ, अच्छा बिस्किट थे, बिस्किट थे जिम जैम के। तो ये शॉपिंग मॉल से लेते ना हम लोग, सुपरमार्केट से। आई थिंक वो 4-5 दिनार ही पड़ता है। हाँ 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 भाई, डबल हो गया This लगभग। one with pistachio. ये घर में लेके ना। अच्छा ये हलवा है आई थिंक। हाँ, ये शायद वही हलवा है जो हमने वहाँ खाया था ना, वादी रम में जो हमने खाया था, उस टाइप का ही है। पिस्ता और शायद तिल से बना होता है। हाउ मच फॉर दिस? ये भाई वही वाली टी है, 2 GD 75 for 1 packet. Yeah, one packet. This Okay. one is enough for like almost for if you drink every day from it, like one bot, it's gonna be enough for 1 month. ओह, ये कह रहे हैं 1 महीने चल जाएगी, तो एक And पैकेट this ले one लो। is small size, and there's the big size. You see? Big size and small size. It's the same thing we had at home. Yeah, same one we have to have. And you put another leaves. Yeah, I will show you that. Okay, okay. Yeah, you can see. तो चाय में इन्होंने ना एक तो ये पत्ती डाली थी, चाय पत्ती, और एक पत्ती मतलब कुछ और चीज़ थी वो भी डाली थी, और चीनी डाली थी। भाई बहुत सही चाय थी, मजा आता है। असम टी नहीं मिलेगी ना यहाँ पे? शाम कभी-कभी मिल जाती है। मुझे फिलीपींस में मिली थी। मैं सोच रहा हूँ इनको पिलाऊँ एक बार दूध वाली। इन्होंने दूध वाली चाय नहीं पी होगी। You want some tea for you also? Yes, I want. This bigger? This one bigger. This bigger? Yeah. I'll take the smaller one. Yeah. Small. भाई ले ली। 1 महीना चल जाएगा। ओके, इतनी जगह भी नहीं है भाई बैग में, इतना बहुत है छोटी वाली। भाई यहाँ पे समोसे भी हैं, ये इसको कहते हैं समोसा, मतलब एक बी लगा दिया बस, सेम वही चीज़ है। सही है भाई, गुड। صور يزن نزل على اليوتيوب. This isn't to be downloaded on YouTube. ओके। हम परफ्यूम की शॉप है, मतलब इत्र वगैरह यहाँ के फेमस है ना, तो देखते हैं कुछ बढ़िया लगता है और प्राइस सही है तो गुड। Okay, guys, that's it. I think I've been. لا تتصور أحب غيرك وابت ولا Going to go right? Yeah, that's right, and then left.